नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोशल एक्सपेक्टेशन एंड स्ट्रेस के बारे में। कभी-कभी ये लगता है कि ये जो हमारी ज़िंदगी है ना, ये बस दूसरों के टर्म्स पर ही जीने के लिए है। ये ज़िंदगी तो हमें मिल गई, इसका स्टार्ट पॉइंट का तो पता नहीं, लेकिन इसके एंड पॉइंट की जो भी एक्सपेक्टेशन है, वो सोसाइटी ने लिख दी है। और लोग क्या कहेंगे, ये एग्ज़ाम हम हर दिन देते रहते हैं। बिल्कुल सही सेट एक्सपेक्टेशन है, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी करो, अच्छी जगह जाओ, बी इन अ रिस्पेक्टेबल पोज़ीशन एंड यू हैव टू डू व्हाटएवर यू कैन डू टू अचीव दिस गोल्स, चाहे तुम्हारा मन है, चाहे नहीं है। हमारी जो ज़िंदगी है, ये लोग क्या कहेंगे के सिलेबस पे चलती रहती है और रोज़ हम ये पेपर देते हैं कि लोग क्या कहेंगे, जिसमें हम पास भी नहीं हो पाते और जिसमें हमसे फेल भी नहीं हो जाता। दिस इज समथिंग विच वी आर गोइंग टू एड्रेस टुडे। अब ये सोशल एक्सपेक्टेशंस हैं क्या? सोशल एक्सपेक्टेशंस ऐसे इनविजिबल रूल्स हैं जो कि सेट कर दिए हैं हमारी सोसाइटी ने। जिस भी स्ट्रक्चर में हम रहते हैं, हम इंडिया रहते हैं, अब्रॉड रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, उसी के सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन का एक इनविजिबल सा लिस्ट है जो हमको दे दिया गया है। अगर कोई लड़की मिडिल एज है, 30, 35, 40 साल की हो गई, अरे तुम शादी कब करोगे? उसे ऐसे रिएक्शन देते हैं कि भैया इसने पता नहीं कौन से ट्रैफिक के रूल तोड़ दिए हैं। अगर कोई लड़का है वो डांस करना चाहता है तो अरे भाई तुम अपनी ज़िंदगी को लेकर सीरियस कब होगे? अरे वो पूरा सीरियस है भई। लेकिन नहीं, नहीं, जो सोसाइटल एक्सपेक्टेशन है उसमें सीरियसनेस में कहीं कमी आ रही है। तो हम उन एक्सपेक्टेशंस को जीते रहते हैं और उन नॉर्म्स को फ़ॉलो करते रहते हैं। अगर कोई वर्किंग वुमन है और वो अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहती है, तो जिस भी फंक्शन में वो जाएगी, उससे पहला सवाल पूछा जाएगा, परिवार कौन सँभालता है? कोई लड़का है और अगर वो इमोशनली अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है, उसे बचपन से कह देंगे कि लड़के रोते नहीं हैं और वो इन एक्सपेक्टेशन में बंध जाता है, तो रिज़ल्ट क्या हुआ? रिज़ल्ट होता ये है कि हमारी लाइफ़ जो है एक प्रेशर कुकर लाइक सिचुएशन में पहुँच जाती है, जिसमें गिल्ट एंड ड्रीम्स एंड एक्सपेक्टेशन सब धीरे-धीरे उबलते रहते हैं। थोड़ा-सा फ़ायदा भी है इन एक्सपेक्टेशन का, ये एक सेट स्ट्रक्चर देती है एक सोसाइटी को जिसमें लोग उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। लेकिन जब इंसान करना कुछ और चाहता है और उसे करना कुछ और पड़ता है, देन इट बिकम्स मोर अनबियरेबल। अब ये प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई कि ये जो सोशल स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस में कहाँ तब्दील होता है? स्ट्रेस वहाँ होता है कि जो आप करना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं और जो आपको बनाया जा रहा है, उसके बीच की जब ये दूरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, वहाँ से ये स्ट्रेस जन्म लेती है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, मान लीजिए एक लड़की है, रिया नाम रख देते हैं। वो गाना गाना चाहती थी, वो सिंगर बनना चाहती थी और घर वाले कहते हैं कि सिंगर्स का तो सब कोई फ्यूचर है नहीं, कितने लोग घूम रहे हैं म्यूज़िक पढ़ के, कुछ नहीं निकलता है, तुमको एमबीए करना चाहिए। उन्होंने एमबीए कर लिया साहब। अब उन्होंने एमबीए कर लिया, वो जॉब में भी चली गईं, लेकिन शी इज़ नॉट हैप्पी। उन्हें हर वक़्त ये लगता रहता है कि वो किसी और की ज़िंदगी जी रही है। तो वो एक बार बैठ के सोचती है कि मैं ये क्यों कर रही हूँ? लेट्स से शी स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग ऑन हरसेल्फ, व्हाट इज़ मेकिंग मी हैप्पी? मैं कब खुश थी? मैं तब खुश थी जब मैं गाना गाती थी। ओके, दिस इज़ द पावर ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन। तो उस पॉज़ करके वो ये सोचती है कि मैं इसमें खुश थी तो मैं ये करना चाहती हूँ। When you pause a little and you start reflecting on yourself, then you start saying what actually matters for me. Do I really living the life which I want to live? Another step which you can take in order to stop these social expectation to kill your happiness is बाउंड्री सेट करना। ये बहुत कल्चर्स में और बहुत घरों में एकदम से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। अगर आप संडे को सोना चाहते हैं, तो आप संडे को सोना चाहते हैं। इसमें कोई पाप नहीं है। You are just setting a boundary to make yourself happy. And those healthy boundaries can help you to recoup and recharge. You can take a day off. You can do whatever you want to do. You can recharge yourself without guilt. Setting those boundaries can also mute those social expectations. जब आप अपनी बात सुनने लगते हैं, तो जो बाहर की आवाज़ें हैं वो धीरे-धीरे कम हो जाती हैं एंड दैट कैन रिड्यूस द सोशल प्रेशर एंड द स्ट्रेस एंड द एंग्ज़ायटी जो आप
अपने अंदर कैरी कर रहे हैं। मे बी यू मे नॉट चेंज द होल कोर्स ऑफ योर करियर, मे बी यू कैन स्टार्ट परस्यूइंग अ हॉबी, मे बी यू स्टार्ट डूइंग व्हाट यू वांटेड टू डू इन अ स्मॉल अमाउंट, और वो स्मॉल अमाउंट आपको एक हैप्पीनेस देगा जिससे आपकी खोई हुई एनर्जी वापस से रिकूप करने लगती है। सक्सेस की परिभाषाएं अलग होती हैं। सक्सेस के लिए सोसाइटल परिभाषा या आपके परिवार की परिभाषा हो सकती है, एक सोशल स्टेटस, एक सैलरी, एक सरनेम। कुछ की परिभाषा हो सकती है पीस, ऑथेंटिसिटी। इफ़ यू आर स्लीपिंग बेटर देन what you were sleeping before, तो आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं। सो दैट इज सक्सेस। बट देर आर सर्टन स्ट्रैटेजीज जिनको आप माइंडफुली यूज कर सकते हैं। द वन आई कॉल्ड पावर ऑफ पॉज। पावर ऑफ पॉज इज पूरे दिन में एक बार 5 मिनट के लिए अपना फोन एक साइड में रख दीजिए और कुछ मत कीजिए। डू नथिंग, just stay quiet. Sometime doing nothing is also doing a lot of work. ये वो पॉज है जो आपको रिफ्लेक्ट करने में मदद करेगा और आपके एनर्जी को रिकूप करने में मदद करेगा, एंड दैट विल गिव यू अ मोर क्लियरर अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर ओन सेल्फ। सेल्फ कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करें। से हम लोगों के सबके अंदर एक इनर हार्श वॉइस होती है। अगर आपको कोई कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए या जो तुम कर रहे हो वो पूरी तरह से गलत है, यू कैन जस्ट से मे बी आपको लगता हो कि जो मैं कर रही हूँ वो गलत है, पर मुझे लगता है कि ये सही है। या हमारे अंदर की जो एक इनर हार्श वॉइस है जो हमेशा ये बताती रहती है कि तुम परफेक्ट नहीं हो, उसको ये कहना कि मैं रोबोट भी तो नहीं हूँ, और आज मैंने चूज किया है कि आई वांट टू बी हैप्पी, तो मैं अगर अपने आप को ही खुश रख पा रही हूँ तो वो काफ़ी है, क्योंकि मैं सबको तो खुश रख नहीं सकती। और लोग क्या कहेंगे को तो हमको थोड़ा सा पीछे छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो कुछ ना कुछ कहेंगे। It is your life and it's 100% your responsibility. Thank you very much for watching.